नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे आप लोगों को म्यूचुअल फंड से पैसा ज़्यादा कहाँ मिलेगा दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, थोड़ा साउंड का इशू आ रहा होगा जो कि कुछ दिनों के बाद दूर हो जाएगा। मैं इस साउंड के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। और दोस्तों, एक्चुअल म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न तो हम लोग कहाँ मिलेगा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एफडी, एलआईसी, एमआईएस से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कहाँ मिलेगा इसके बारे में विषय में हम लोग बात करेंगे। हालांकि मेरा ये चैनल जो है हमेशा एसआईपी और म्यूचुअल फंड का ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मैं करता हूँ, लेकिन कुछ जानकारी है जो इसको मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड के सभी स्कीम, जितने स्कीम है, कई कंपनियों में पैसे लगे होते हैं। म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम जो है वो कई कंपनियों में के पैसे से म्यूचुअल फंड का स्कीम चलता है। अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में अगर जानकारी हो, उसको टेक्निकल जानकारी हो, फंडामेंटल जानकारी हो, तो आप लोग डायरेक्ट मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या अगर सेक्टोरियल फंड के बारे में जानकारी हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में अगर आप लोगों को जानकारी है पर्टिकुलर अगर कंपनी के बारे में, तो ज़रूर आप लोग इन्वेस्ट करें। लेकिन उसमें होता क्या है, रिस्क, इनकम तो ज़्यादा रिटर्न होता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि कभी भी म्यूचुअल फंड में कभी भी 10 कंपनी 15 कंपनी जो इन्वेस्ट करती है, उसमें जब सारी मैक्सिमम कंपनियां अच्छा ग्रोथ करती है तभी जाके 10% 15% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के ग्रोथ के बारे में आपको जानकारी हो, तो उसमें अगर एक कंपनी के बारे में भी जानकारी है तो आपका अच्छा से अच्छा 30%, 40%, 20% भी रिटर्न हो जाता है। इसीलिए डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी आप लोग पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। या सेक्टोरियल किसी फंड के बारे में आप लोगों को जानकारी हो, जैसे आप लोगों को एसआईपी के रूप में या म्यूचुअल फंड के रूप में भी अगर सेक्टोरियल किसी फंड के बारे में, जैसे डिफेंस फंड हो गया जो कि आज से 1 साल 1.5 साल पहले अच्छा खासा रिटर्न दिया, तो पर्टिकुलर अगर किसी सेक्टोरियल फंड के बारे में आप लोगों को जानकारी है, मैंने डिफेंस फंड का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जाके इन्वेस्ट कर लें। अपने एडवाइज़र के थ्रू या खुद उसको जानकारी लेके ही उसमें इन्वेस्ट करें। लास्ट में जो बताने जा रहा हूँ शायद लोगों को थोड़ा सा कम जानकारी है, और जानकारी होगा भी। तो अगर ईटीएफ के बारे में आपको जानकारी हो तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि इस पे वीडियो में आने वाले समय में मैं बनाऊंगा। और मुझे जानकारी तो है लेकिन मैं इस पे अभी जानकारी साझा नहीं करूंगा आप लोगों से। ये एक्चुअल म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट मार्केट का मज़ा देता है और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न देता है, जो कि अगर जानकारी नहीं भी होगा तो इसके बारे में आप लोग जानकारी लीजिए। और मैं अपने चैनल पे तो ज़रूर जानकारी देने का कोशिश करूँगा। तो एक यही मेरे पास ये जानकारी था कि कहाँ कहाँ म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न हो सकता है। अक्सर आप लोगों के मन में रियल एस्टेट भी दोस्तों आ रहा होगा, गोल्ड आ रहा होगा, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक बार एक मुश्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता है रियल एस्टेट में। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इक्विटी मार्केट या सेक्टर फंड या जो ईटीएफ के बारे में जानकारी दिया। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी इसमें कमी रह गया होगा, क्योंकि कमियां तो बहुत सारी होंगी, तो जो आप लोगों को लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि विस्तृत वीडियो बनाने के लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए। और मैं आने वाले समय में ETF पे भी और मार्केट से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।